नमस्कार मित्रों, लालित्य चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के एक विशेष कवि रामधारी सिंह दिनकर के विषय में, दिनकर की उर्वशी के विषय में। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि एवं सशक्त गद्यकार हैं। इनका जन्म बिहार के सिमरिया जिला बेगूसराय में 30 सितंबर 1908 में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। इनके कार्य क्षेत्र की परिधि बहुत विस्तृत है। इन्होंने माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में सेवा की शुरुआत की। बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के निदेशक रहे। मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह किया। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बने। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 24 अप्रैल सन 1974 को दिनकर जी का देहावसान हुआ। दिनकर जी की रचनाएं किसी एक विशेष धारा में बंधकर नहीं चली हैं। इनकी कविता में जहां एक और राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के उदात्त स्वर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर उनकी कविता प्रगतिवादी विशेषताओं से भी संयुक्त है। कहीं वे दोनों धाराओं के बीच में दिखाई पड़ते हैं। कहीं वे गांधीवाद का समर्थन करते हैं तो कहीं सशस्त्र क्रांति का। उनके काव्य में कहीं प्रकृति और नारी प्रेम की आकांक्षा है तो कहीं सर्वहारा के उदय की चिंता। समसामयिक होकर भी उनकी अनेक रचनाएं समसामयिकता को पार कर जाती हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। आज उर्वशी जो उनका विशेष प्रबंध काव्य है, उसके काव्य सौंदर्य के विषय में बातचीत की जा रही है। यह उर्वशी दिनकर जी का विशिष्ट प्रबंध काव्य है। इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। यह एक अंकबद्ध रचना है जिसमें 5 अंक हैं। इसकी कथा सोमवंशीय राजा पुरुरवा और उर्वशी से संबंधित है। इसमें पात्र सीमित हैं। पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं पुरुरवा, जो काव्य का नायक है। महर्षि च्यवन भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि हैं। आयु पुरुरवा और उर्वशी का पुत्र है। महामात्य पुरुरवा के मुख्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त विश्वमना, सूत्रधार, कंचुकी, सफासत, प्रतिहारी आदि का भी उल्लेख है। नारी पात्रों में प्रमुख है उर्वशी, जो अप्सरा है और इस काव्य की नायिका है। वह और सहजन्या, रंभा, मेनका एवं चित्रलेखा अप्सराओं की भी इस काव्य में भूमिका है। औशीनवी पुरुरवा की पत्नी है। वह प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। निपुणिका और मदनिका औशीनवी की सखियां हैं। सुकन्या च्यवन की सहधर्मिणी है और अपाला उर्वशी की सेविका है। इस प्रकार इस प्रबंध काव्य में पात्रों की संख्या कवि ने सीमित रखी है। उर्वशी दिनकर जी की काव्य कृतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हिंदी में श्रृंगार का यह एक बेजोड़ काव्य है। इस रचना में कवि ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। पुरुरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर के आए हैं। पुरुरवा धरती पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। उर्वशी का यह प्रेम भौतिकता के मार्ग से गुजरता हुआ आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचा है। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा भी है। दिनकर जी ने कहा है
पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनंतर चिंतन भी। प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तब वायव्य गगन भी। इस तरह प्रेम के प्रति कवि का दृष्टिकोण निरामिष नहीं है। प्रारंभ में उसने मानसर भाव को स्वीकार किया है। राग से परिचय पाने के बाद विराग की भावभूमि बनती है। यही व्यक्ति का स्वाभाविक विकास भी है। उर्वशी में इस दृष्टिकोण को व्यंजित करने वाले अनेक स्थल हैं। दिनकर लिखते हैं, प्रेम मानवी की निधि है, अपनी तो वह क्रीड़ा है। प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीड़ा है। एक जगह पर वह लिखते हैं, रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का, सौंदर्य का उपहार, रसचुम्बन नहीं तो और क्या है। देवलोक की अप्सरा उर्वशी अशरीरी, काल्पनिक एवं वायवी श्रृंगार से तृप्त नहीं होती है। इसलिए वह मृतलोक आकर पुरुरवा के आलिंगन में समा जाने के लिए विह्वल है, बेचैन है। वह पुरुरवा से कहती है, तू मनुज नहीं देवता, कांत से मुझे मंत्र मोहित कर ले। फिर मनुज रूप धर उठा गाढ़, अपने आलिंगन में भर ले। मैं दो विटपों के बीच मग्न नन्ही लतिका सी सो जाऊं, छोटी तरंग सी टूट पुरस्थल के महींद्र पर खो जाऊं। पुरुष आकर्षित होता है नारी के सौंदर्य से, तभी तो समय पर विजय प्राप्त करने वाला, शेरों और पर्वतों को अपने पौरुष से डोलायमान करने वाला पुरुरवा उर्वशी के सामने निरुपाय हो जाता है। दिनकर लिखते हैं, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, शक्ति फूल के आगे वही असहाय हो जाता। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध लेती है सहज पंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। पुरुरवा के प्रेम में यद्यपि भोग से त्याग और त्याग से भोग, अथवा रूप से अरूप और अरूप से रूप की ओर भटकाव है, तथा उसके प्रेम का गंतव्य रूप से अरूप की ओर ही है। मानव चेतना के आधार तत्व तीन हैं, इंद्रियां, मन और चैतन्य। पुरुरवा का सृष्टा तीसरे यानी कि चैतन्य में विश्वास करता है। पुरुरवा कहता है, देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं, सीमित है रुधिर त्वचा तक। यह सीमा प्रसरित है मन के गहन गुह्य लोकों में, जहां रूप की लिपि अरूप की छवियां का करती है। और पुरुष प्रत्यक्ष विभाषित नारी मुखमंडल में किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है। उर्वशी में श्रृंगार के तीन विकास सूत्र हैं। पहला उन्नयिक श्रृंगार है, जिसके अंतर्गत औशीनरी की वेदना, उसका त्याग, उसकी गंभीरता और उसके दायित्व का भाव आता है। दूसरा सामंजस्य और समरसतापूर्ण गार्हस्थ्यिक श्रृंगार है, जिसका प्रतिनिधित्व महर्षि च्यवन और सुकन्या द्वारा होता है। तीसरा प्रवृत्ति मूलक भोग प्रधान श्रृंगार है, जो उर्वशी और पुरुरवा के द्वारा व्यंजित होता है। कल्पना काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। विभाव, विधायक, तदभव, तिर्यक, रमणीय, सावयव आदि अनेक कल्पनाओं ने उर्वशी को सौंदर्य मंडित किया है। बिंब विधान की दृष्टि से उर्वशी एक समर्थ रचना है। उसमें शब्द, रूप, रस और स्पर्श के छोटे बड़े अनेक बिंब हैं। इन बिंबों की रेखाएं कहीं सूक्ष्म तरल, कहीं तीखी और दृढ़ तथा कहीं विराट और सघन हैं। तन को रोमांचित और मन को भाव विमुक्त करने वाले चाक्षुष बिंब की झलक देखें। जन जन के मन की मधुर बन्ही, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृत वर्ती, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांको क्षीण मृणाल तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी शरफ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, गृहमृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते, मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, शरत हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव, संस्कृत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। सौंदर्य काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। उर्वशी प्रबंध काव्य मानवीय एवं प्राकृतिक
दोनों प्रकार के सौंदर्य से सुसंपन्न है। उर्वशी के सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वालामय मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों से छन कर तन की। हिमकड़ सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल, अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था। किसी सांद्र वन के समान नयनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी। दूसरे अंक में कंचुकी गंधमादन गिरी के सौंदर्य का कवि ने बहुत ही प्रभावकारी चित्रांकन किया है। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन हैं, जहां देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिमरास और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। जिस रचनाकार की भाषा जितनी सशक्त होती है, भावों को अभिव्यक्त करने में जितनी कुशल होती है, वह कवि उतना ही बड़ा बनता है। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। इनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, जो बोलचाल की भाषा से थोड़ा अलग है। उर्वशी की भाषा अत्यंत समृद्ध और प्रभावोत्पादक है। इसमें चित्रात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है और मनोहारिता है। यह ठीक है कि इसमें दिनकर जी ने तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है, फिर भी भाषा में जटिलता नहीं आई है, बल्कि भाषा और अधिक सुंदर और प्रभावी बन गई है। उर्वशी पुरुरवा से अपने बारे में कहती है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर से उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। उर्वशी में अलंकारों का प्रयोग सहज और स्वाभाविक है। इन अलंकारों के प्रयोग से उर्वशी की चारुता बढ़ी है। उपमानों का चयन कवि ने अत्यंत सटीक किया है। उपमा का एक उदाहरण देखिए, इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी यह कुंद सी जूही कली सी, गौर चंपक यष्ट सी यह देह स्लत पुष्पाभरण से, स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी। उर्वशी के छंदों में प्रवाह है जो निरंतर बड़े वेग से आगे को बढ़ता है। तृतीय सर्ग का छंद विधान तो देखते ही बनता है। इस प्रकार उर्वशी में निहित प्रेम और सौंदर्य की मूल धारा में जीवन दर्शन संबंधी अन्य छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं। प्रेम और सुंदरता का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है। दिनकर की भाषा में हमेशा एक प्रत्यक्षता और सादगी दिखी है। उसमें माधुर्य और ओज गुण की विशेषताएं रही हैं, परंतु उर्वशी में भाषा की सादगी अलंकृति और आभिजात्य की चमक पहन कर आई है। अतः कहा जा सकता है कि उर्वशी विराट मानस की कालजयी कल्पना है या समाधिस्थ चित्र की रचना है। इसमें कामाध्यात्म है। छायावादोत्तर युग में ऐसा प्रबंध काव्य दूसरा नहीं रचा गया है। इस प्रकार आज उर्वशी का परिचय, उसका काव्य सौंदर्य यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। यह प्रबंध काव्य इतना महत्वपूर्ण है कि नेट के पाठ्यक्रम में भी है, प्रायः एमए के पाठ्यक्रम में सब कहीं पढ़ाया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसलिए इस खंड काव्य पर इसके अलग अलग भाव पक्ष, विचार पक्ष, कला पक्ष, सौंदर्य पक्ष पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है। आप लोगों ने हमारे साथ रह करके उर्वशी का पाठ किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।